खुदा की कसम, जिस तरीके से आवाजें निकाल रहे हैं वो पाकिस्तान की आर्मी के लोग, जिस तरीके से वो जख्मी जमीन पे पड़े और जिस तरीके से चिल्ला रहे हैं और कितने लोगों को आज मार दिया, भाई पाकिस्तान की हालत रोज बरोज खराब होती जा रही है। बीएलए मिलिटेंट्स ने चाइना और पाकिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि एज सून एज पॉसिबल चाइना और पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान से विड्रॉ कर जाएं। पाकिस्तान में खौफ के साए मंडला रहे हैं, तो वो अभी चंद घंटे के अंदर पहले प्रोग्राम में ये कहा कि खौफ के साए मंडला रहे हैं, लेकिन अब वो खौफ के साए मंडलाने से बात बढ़ चुकी है, क्योंकि वो मंडलाने के बजाय उनका राज हो चुका है। खौफ का राज है इस वक्त वहां पर। ये जितने हाई कमिश्नर और एम्बेसडर्स हमारे यहाँ हैं उनको बुलाएं, उनको बिठाएं, उनको उनके सामने ब्रीफिंग दें कि भारत इस तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो है वो टेरर फैला रहा है, बलूचिस्तान में, केपीके में, या जहां कहीं इनका दिल करता है बताएं, लेकिन सबूत दें, सिर्फ एलिगेशंस ना लगाए ना। और जहां तक भारत की बात है, आप उसको देख ही रहे कि हम कितने भी एलिगेशन लगाते रहते हैं, दुनिया उसके ऊपर नहीं सुन रही। वो आराम से अपने बिजनेस भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, हर जगह पे उनके प्राइम मिनिस्टर को वेलकम भी किया जा रहा है। हम एक मजलूम और वो कौम बन के बैठ गए कि हमारे पास पैसा भी नहीं है और सब आके हमें मार रहे हैं, सब आके हमारे टेररिज्म कर रहे हैं। भारत इस वक्त जिस तरीके से आगे जा रहा है अपने कह लीजिए इकोनॉमी को लेकर, फॉरेन पॉलिसी को लेकर, उनको इतना फालतू का टाइम है कि वो आकर यहाँ पे गड़बड़ करेंगे। हम तो खुद ही काफी हैं, हम तो आपस में एक दूसरे को मारते काटते रहते हैं, किसी तीसरे को आने की जरूरत ही कोई नहीं है। जब जब कोई जुल्म करता है वो जुल्म पलटकर उसी के ऊपर कभी ना कभी आ ही जाता है। ये जो चीजें आप आज पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं ना, कि बस के ऊपर धमाका हो गया, पूरी आर्मी की बस उड़ गई, 100 यहां पे मर गए और फला इतने मर गए, ये सारी चीजें अफगानिस्तान में हुआ करती थी। ऐसे ही रमजान के महीने में अफगानिस्तान में जो है 2016 में 2016 में अफगानिस्तान के आर्मी के बस के ऊपर ब्लास्ट हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग आर्मी के जवान शहीद हुए थे। सेम टू सेम रमजान का महीना 2016, लेकिन अब 2025 पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। रमजान के इस मुबारक महीने में जब अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकतें भेजता है, आप एक ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप इस इंसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप इस इंसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने यह भी कहा कि आप ताकत में हो, अपने भाई बहन किसी भी रिश्ते पे या तंगी आए उसका बदला नहीं लेते हो। आपने अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। दहशतगर्दी हमले होते रहे और हम लोग यहाँ पे बैठे बस ये कहते रहे कि वो यार जाओ यार, क्या कर रहे हो? दहशतगर्दी अभी देखो, एक दहशतगर्द को पकड़ो, उससे पूछो कि भाई आपने कहाँ से आए, किधर से क्या किया। सारे 30 दहशतगर्द आए थे, कैसे मार दिया आपकी एजेंसी ने? उसने उसका हक ये बंदा उसको माजूर कर दिया। देखो एजेंसी रियासत का काम है जो दहशतगर्दों को पाले। अफगानिस्तान को 40 साल हम लोगों ने पाला, उनके यहाँ पे खानदान पल रहे हैं। आप देखें पठानों की यहाँ पे पूरी पूरी मार्केटें भरी पड़ी, पंजाबियों से ज्यादा जो पठान यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, और उन्होंने हमें क्या तंग किया है यहाँ पे? अगर आप नहीं आप घुमा के बात पता काम लेकर आते हो कि मैंने वो रिश्वत दी, आप जर्मनी जाओ, आप अमेरिका में जाओ, 5 साल बाद वहाँ पे रिश्वत देते हैं, आप ब्राइबरी करते हैं, बात कर रहे हो फालतू में ही। तो जो इस वक्त हम जिस हमले की बात कर रहे हैं वो नौशकी में हुआ है, नौशकी फिदाई अटैक कहा जा रहा है उसमें। और इसके अंदर जो करने वाले हैं, यानी जो हमलावर बीएलए, उसने ये कहा है कि 90 मिलिट्री मैन किल्ड, ये कह रहे हैं वो 90 लोगों को उन्होंने मार दिया, वो ये कह रहे हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ का जो फिगर है वो भी आपको बताते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो इसने किया है बीएलए वालों ने, इसको जो प्रेस रिलीज निकाली, उन्होंने कहा टारगेटेड ए कॉन्वॉय ऑफ मिलिट्री बसेस जो हैं, उसको उन्होंने कॉन्वॉय जा रहा था एक, जिसमें उस पे उन्होंने ये अटैक किया है। और ये है रक्षा मिल ऑन द आरसीडी हाईवे इन नौशकी। और इस कॉन्वॉय में जो है वो कह रहे हैं कि 8 बसेस थी और जिसमें से एक को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पाकिस्तान से बाहर गया नहीं। अब आप जाओ, मेरे कजिन्स बाहर हैं, मेरे रिश्तेदार बाहर हैं, मेरे गांव के लोग बाहर हैं। 5 साल अगर कोई डंकी लगा के जाता है तो उसको शहरियत मिलती है। अगर आपकी नाअहली ये है पाकिस्तान की, एक लड़का
10 साल की उम्र में यहाँ आता, 80 साल में मर जाता, उसका शिनाख्ती कार्ड नहीं, खुदकुश धमाके होते हैं, तो वो बलूचिस्तान वालों की गलती है कि रियासत की गलती है। रियासत उसको ID कार्ड दे, पता चले कि कल को इसने क्या किया, उसका कोई कागज नहीं, कुछ अफगानिस्तानों को दिया था ना, कार्ड दिया था अफगानिस्तान के, कार्ड मिले अफगानियों को नहीं कार्ड मिले। 100 अफगानियों में 5 अफगानियों को कार्ड दिया, और अफगान सिटीजन को इसलिए दिया कि अमेरिका से पैसे मिल रहे। अभी डॉलर आए, मैं कह रहा हूं सारे मेरे जानने वाले भी अक्सर पता क्या कहते भाई, हैं, तेरे चल हमें दिए अफगानिस्तान वाले हमारी फैमिली है, जो भी है यहाँ पे रह के कारोबार तो करते रहो, तो यार पाकिस्तान के रह मेरा भाई अगर पैसे लगा के ना, पैसे लगा के आप एक, आपको पता है कि पैसे लगा के इंडिया में कारोबार कर सकते हो, तो करते क्यों नहीं? तो हमने पाकिस्तान में पैसे लगाए, आप कैसे कह रहे हो? मैं भीख मांगता हूँ आपके पास आके, हम या किसी पठान ने आपके सामने भीख मांगा? कौन मांगता है? हम अपने छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, अपने पैसे से कर रहे हैं। जब बलोचिस्तान वाले कहते हैं कि भाईजान हमें अलग करो, क्या आप चाहते हो कि बलोचिस्तान अलग होना चाहिए? के साथ इंडिया से गेस्ट मौजूद है हरी मोहन सर, इनसे बात करेंगे क्योंकि इस दफा जो है बलूचिस्तान अटैक में रॉ का भी जो है नाम आ रहा है, क्योंकि उनके पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है और जिस तरह से अटैक की प्लानिंग की जा रही है, तो बता रहे कि ये एक मिलिट्री प्लानिंग है, ये मिलिटेंट नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर इनसे बात करेंगे, तो सर क्या कहेंगे आप? एक गवर्नमेंट जो है वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए यूं कह रही है कि भाई सीधी सी बात है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद अच्छा मजे की बात ये कि पहले शुरुआत जो है इस न्यूज की आपके मीडिया की तरफ से नहीं हुई है, इस न्यूज को असलियत में उठाया ही इंडियन मीडिया ने है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी ने जब वो वीडियो शेयर किया तो उस वीडियो के सोशल मीडिया पर अपलोड होने के बाद आपके जो एस्टेब्लिशमेंट था उसका डर इतना ज्यादा था कि किसी ने वो उठाया ही नहीं, उसको एयर किया ही नहीं 4-5 घंटे तक। जब हमारी मीडिया ने उसे उठाया, उसके ऊपर डिस्कस करना शुरू किया, हमारे सोशल मीडिया एंकर्स ने या सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया, तब कहीं जाके पता, तब कहीं एक मजबूरी में आपकी मीडिया को ये मामला उठाना पड़ा। उसके बाद भी लीपापोती कर रहे हैं कि नहीं जी इतने नहीं पकड़े गए, इतने पकड़े गए हैं, इतने ऐसे हो गया, इतने वैसे हो गया। अब ये जो मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको बताती हूँ कि फिदाई, तो वो बात यह है कि जो फिदाई होता है ना, वो क्या होता है, वो जो जिसको तैयार करते हैं ना, जिस लड़के लड़की को, या ज्यादा तो लड़के होते हैं, खैर अब तो लड़कियां भी वो तैयार करते हैं जो फटती हैं। कई एक ऐसे वाकयात हुए, कराची यूनिवर्सिटी वाला और भी ऐसे, और बहुत बड़े पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, एक तो PhD की हुई थी उस बंदी ने जिसने ये किया। तो खैर वो तो पुरानी बातें हो गई, वो एक लंबी दास्तान हो जाएगी। लेकिन ये करते क्या है कि उसको बाकायदा तैयार करते हैं और अपनी एक उनका एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोसीजर होता है जिसमें क्या क्या पहनाया जाता है उसको, फिर उसके बाद खुद कुछ जैकेट पहनाई जाती है। इसके ऊपर एक मैंने बहुत पहले मूवी देखी थी जो कि हॉलीवुड की मूवी थी। एक बंदी है, वो बड़ी ज़बरदस्त काम करती है, उसको ही दिखाया था कि वो जर्नलिस्ट है और वो इसको अफगानिस्तान जाती है और वहाँ पर जाकर जैसे इनको तैयार किया जाता है उसको फिर रिकॉर्ड करती है। उसका नाम था 1000 वेज और इस तरह करके कुछ था, मुझे एग्जैक्टली उसके अंदर बड़े ही खौफनाक वो सारी उन्होंने कहानी पिक्चराइज की थी जो रियलिटी होती है। तो इसी तरीके से जो बेनज़ीर भुट्टो पर हमला हुआ था उस पर भी जो लड़के तैयार किए थे उसको भी तैयार करने की पूरी कहानी थी। उनके हाथों पे मेहंदी वगैरह भी लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। एनीवेज बेवकूफ़ बनाने के लिए जब लेकर जाते हैं तो साथ में कहीं पर गाड़ी यूं यूं करनी शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या, तो वो कहते हैं कि जी ये जो आगे फरिश्ते हैं ये तुम्हें लेने के लिए ज़मीन पर नीचे उतर रहे हैं, तो क्योंकि तुम ये फटने जा रहे हो लोगों को मारने के लिए, अपना मिशन करने के लिए, तो मैं इस तरह गाड़ी यूं कर रहा हूँ। ड्राइवर कहता है कि ताकि उनको मैं बचा सकूँ। यहाँ तक बेवकूफ़ बनाते हैं वो छोटी उम्र के